Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication, to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform, will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टीवन सर मेक्स इट ईजी, जहाँ पे आज मेरी कोशिश ये है कि यूटिलिटी एनालिसिस, जो दूसरा चैप्टर है SYJC महाराष्ट्र बोर्ड इकोनॉमिक्स का, उसके कार्यक्रम को, उसके प्रोग्राम को, उसके शेड्यूल को थोड़ा आगे हम लेकर जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, तो बाकी आपको सब तामझाम पता है कि ये चैप्टर का जो इम्पोर्टेंस एग्जामिनेशन में कितना है, और ये चैप्टर और जनरली सारे चैप्टर्स का जो फॉर्मेट है वो किस तरह आ सकता है। ओके, यूटिलिटी का जो मतलब था वो पिछली बार आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया था, उसके कुछ फीचर्स थे वो भी आपको सिखाए गए थे। ओके, तो अभी तक हमने यूटिलिटी एनालिसिस में कवर अप क्या किया है, जैसे मैंने कहा फीचर्स, उसके लिए हमने एक कोडिंग कर लिया था, उसके बाद में हमने उसके टाइप सीखे थे, उसका भी हमने कोडिंग कर लिया था। आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी के ऊपर एक लेकर आते हैं। तो यूटिलिटी के अंदर दो कॉन्सेप्ट है। पहली बार, सर यूटिलिटी का मतलब क्या है? वो पदार्थ, वो प्रोडक्ट, ओके, जो आपकी ज़रूरत को पूरी करने की क्षमता रखता है, कैपेबिलिटी रखता है, उस चीज़ को कहा जाता है यूटिलिटी। ओके, अलग अलग चीज़ों की यूटिलिटी अलग अलग होती है। अब हम उस मामले में नहीं जा रहे हैं, बराबर। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यूटिलिटी किन दो टाइप्स की होती है, बराबर। एक होता है टोटल यूटिलिटी, एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, नाउ टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में फ़र्क क्या है? एक्चुअली इतना नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। ओके, मार्जिनल यूटिलिटी आप पहले समझ जाइए। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सामान के, हो सकता है कि खाने का होगा, बराबर, आप उसे कंज्यूम करते हो, उसका इस्तेमाल करते हो, उसे पीते हो, उसे खाते हो, उससे आपको एक फ़ायदा मिलता है, बराबर। जब वही प्रोडक्ट, गुड्स, सामान, फल, फूल आप दोबारा कुछ समय के बाद, मतलब ऐसा नहीं है कि 10 घंटे बाद, पहला ख़त्म किया, दूसरा खाना आपने, पीना आपने शुरू किया, उससे भी आपको थोड़ा कुछ फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपकी ज़रूरत थी, इसके लिए आपने खाना पीना शुरू किया। सही तो है? ओके, तो जब वो पहला समोसा आप खाते हो, पहला बटाटा वड़ा, पहला मेंदू वड़ा, पहला चाय की प्याली, बराबर, आप उसे खाते हो, उसको आप खाना शुरू करते हो, तो आपको
उसमें से ज़रूर कुछ यूटिलिटी मिलती है। अगर आप एक पिज़्ज़ा का एक स्लाइस खाओ तो कुछ फ़ायदा आपको मिलेगा, एक और खाओ फ़ायदा मिलेगा, बट जितनी खुशी, जितना फ़ायदा पहले पिज़्ज़ा के उस स्लाइस ने दिया था, या अगर आप केक खाते हो, बर्थडे के टाइम पे केक को काटा जाता है ना, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनको अगर आप उनको केक काटने के पहले ही इतनी एक्साइटमेंट होती है, इतनी उत्सुकता होती है कि नहीं मुझको चाहिए, मुझको चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ये हिस्सा चाहिए, ये क्रीम चाहिए, ये स्ट्रॉबेरी चाहिए, बड़े शौक से खाते हैं। आप उनको दूसरा दो, थोड़े कम शौक से खाएंगे, मतलब जो यूटिलिटी उनको मिली है बराबर, वो थोड़ी कम हो जाती है। हाँ, तो अगला यूनिट, अगला केक का टुकड़ा, अगला पिज्जा, अगला चाय की प्याली जब कंज्यूम किया जाता है, उससे जो यूटिलिटी फायदा आपको मिलता है उसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। पहला खाया पिया, कुछ फायदा मिला, दूसरा खाया पिया, थोड़ा कम फायदा मिला, तो हर अगला यूनिट जो आपको फायदा देता है, जो यूटिलिटी आपको देता है बराबर, उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। आपको ये याद रखना है आज के हमारे इस लेक्चर में कि वो मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है, वो जैसे ही आपका खाना पीना आगे आगे जाता है, एक और एक और, तो ये मार्जिनल यूटिलिटी और कम और कम और कम होते जाता है। ये मैं आपको आज समझाऊंगा कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर संबंध क्या है। टोटल यूटिलिटी कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। मार्जिनल यूटिलिटी को जब आप जोड़ते जाते हो, पहले की यूटिलिटी ओके प्लस दूसरे की यूटिलिटी प्लस तीसरे की यूटिलिटी, ऐसे करके आप जोड़ते जाओ। इसके लिए ऊपर जो फॉर्मूला है वो स्टैटिस्टिक्स के भाषा में आपको क्या समझाता है कि TU टोटल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू समेशन, वो जो उल्टा आपको लाइक W दिखता है ना, हाँ, तो वो है समेशन, मतलब टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। बाकी उसको अलग अलग तरीके और एंगल से नीचे समझाया गया है। राइट नाउ मैं आपको दो अलग तरीके यूज करूंगा, एक होगा शेड्यूल का तरीका और दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ का तरीका। इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इकोनॉमिक्स की भाषा थोड़ी मुश्किल होती है काफ़ी लोगों को समझने के लिए, तो इकोनॉमिक्स में काफ़ी ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जिसको एक ग्राफ पर एक चित्र बनाकर, एक डायग्राम बनाकर समझाया जाता है, ताकि जो जनता जनार्दन है बराबर, वो उसे समझ सके। आज हम शेड्यूल और ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को समझने में। आगे जाने के पहले दोबारा मैं ये रिपीट कर देता हूँ कि टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी में फ़र्क क्या है। जैसे ही आप कोई भी चीज़ का खान पान शुरू करते हो, अगर वो पहला आपने खाया उससे आपको कुछ संतुष्टि मिलती है, दूसरा जब आप खाते हो बराबर, पहला खत्म करने के बाद ओके, संतुष्टि सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी उससे भी मिलता है पर थोड़ी कम, क्योंकि हमारे शरीर को पहले वाले का इंतजार सबसे ज्यादा था। दूसरा वाला जब खाते हैं तो शरीर ये कहता है ये तो हमने चख लिया है, ये तो हमने टेस्ट कर लिया है, चलो ले लेते हैं। एक ऐसा समय आता है जहाँ पे शरीर कहता है बस अब मुझको और नहीं चाहिए। बच्चे को केक भी देते रहोगे ना, वो भी कहेगा, मतलब शुरुआत में बड़ा उत्सुकता और एक्साइटमेंट वो केक के टुकड़े को खाने के लिए दिखाएगा, बट अगर 4-5 उसको लगातार खिलाते जाए तो वो भी बोलेगा नहीं अभी बस मुझको और नहीं चाहिए, इससे मुझे कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है। इसको आप कहते हो मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का रिलेशनशिप। ओके, ये दो अलग अलग तरीके से आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में
रिश्ता क्या है। ओके, एक यहाँ पर हमने शेड्यूल बनाया है, मतलब एक सिंपल सा कैलकुलेशन आपको दिया जा रहा है, टेबल फॉर्मेट में है। पहला है यूनिट्स ऑफ एक्स। अभी एक्स के जगह पे आप समोसा डाल दो, आप वड़ा पाव डाल दो, आप मेंदू वड़ा डाल दो, आप इडली डाल दो, आप एक चाय की प्याली डाल दो, आप पिज्ज़ा का स्लाइस डाल दो, आप केक का टुकड़ा डाल दो, कोई भी चीज़ जो खाने पीने के लिए आप इस्तेमाल करते हो, इसमें ये जो कॉन्सेप्ट है मार्जिनल यूटिलिटी का और टोटल यूटिलिटी का समझा जा सकता है। जब आप पहला लेट्स से चाय की प्याली, कुछ ही दिन पहले हमारे सोसाइटी में 15 अगस्त का सेलिब्रेशन किया गया था, तो काफ़ी लोग आए जी। कोविड के जो नॉर्म्स है उसे फॉलो ज़रूर किए गए, बट क्योंकि लोग आ रहे थे वहाँ पर चाय का बंदोबस्त किया गया, गरम गरम चाय, सभी को छोटे छोटे ग्लासेस के अंदर गर्मा गर्म चाय दिया गया। तो लोगों ने चाय पी लिया और फिर वहाँ से वो चले गए, चाय बच गया। अभी कुछ लोग जो वहाँ पे खड़े थे तो उन्होंने कहा यार चाय तो बच गया है, चलो दोबारा पी लेते हैं। एक और चाय की प्याली उन्होंने पी, फिर कहा और बच गया, चल एक और पी लेते हैं, ख़त्म तो करना है। एक और उन्होंने पी, बट जो मज़ा प्लेजर पहले चाय की प्याली में था वो चौथे में नहीं था। चौथा मजबूरी से ख़त्म करने के लिए उस फ्लास्क को वो पीते जा रहे थे। जब पहला यूनिट आप कंज्यूम करते हो तो उससे जो आपको यूटिलिटी मिलती है, हमने यहाँ पे अज्यूम किया है 10। ओके, आप ये सोच सकते हो कि सर 10 ही कैसे है, क्यों नहीं 20 है, क्यों नहीं 30 है। देखिए, यूटिलिटी जो होती है वो आगे जाकर हम समझेंगे कि उसको हम मेजरमेंट किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर हम दे नहीं सकते हैं। हम सोचते हैं कि हाँ चलो शुरुआत हम 10 से करते हैं। शुरू करने के लिए आप 5 से भी शुरू कर सकते हो, सिर्फ हमको ये सोचना है, क्योंकि इसका नाप तोल, यूटिलिटी का नाप तोल होता नहीं है। तो हमने सोचा है कि सोचो 10 का हमको फायदा मिला, टोटल यूटिलिटी कितना होगा, वो भी 10, क्योंकि टोटल यूटिलिटी मार्जिनल का क्या है, टोटल, इसके लिए उसको टोटल कहा गया है। ओके, तो उससे हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपको जब आप स्कूल में थे आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते थे, उस एक्सपेरिमेंट का हमेशा कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन होता था। तो उसी तरह यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन है कि जो पहला यूनिट आप खाते हो या पीते हो, उसके वजह से जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी होता है वो सेम होता है, सेम। अच्छा, अभी हम खाना कंटिन्यू करेंगे, एक और यूनिट हम खाएंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी थोड़ा बढ़ेगा, पर जितना फर्स्ट टाइम पे था उतना नहीं। तो यहाँ पे हमने लिया है 8। हाँ, तो मतलब इंक्रीज हुआ बट डिक्रीजिंग नंबर में। आई होप आपको ये समझा, इंक्रीज तो हुआ बट बढ़ा नहीं, बढ़ते हुए नंबर से नहीं, घटते हुए नंबर से। तो टोटल कितना होगा वो तो आपको ऐड करना है। अच्छा, तो पहले का 10, दूसरे का 8, मतलब 18। ओके, तीसरा अगर हम खाएंगे या पिएंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगा, बट वापस डिक्रीजिंग नंबर्स में। तो अभी 6 हो गया, अभी इसको टोटल करेंगे तो 24। चौथा अगर हम खाएंगे तो उसमें 4 का फायदा हुआ। अगर ये सब हम सोच रहे हैं, 4 का फायदा, 6 का फायदा, 8 का फायदा, उसको जोड़ा, टोटल मिला 28। तो टोटल कोई नया नहीं है, वो समेशन है, वो टोटल है किसका, मार्जिनल का। ओके, पांचवा हमने खाया, अब क्या हुआ कि हमको मार्जिनल यूटिलिटी 2 मिली और हमारा जो टोटल यूटिलिटी है 30 पे पहुंच गया। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है, ये समझने की कोशिश करनी है, जैसे ही हम कोई भी चीज और खाते जाते हैं, पीते जाते हैं, कंज्यूम करते जाते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है ना वो बढ़ती जरूर है पर वो घटते हुए नंबर में, और टोटल यूटिलिटी थोड़ी थोड़ी करके आगे जाती रहती है। ओके, अगर हम एक और खाए, अभी एक ऐसा समय आएगा जब आपको उसमें से कोई भी संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि जो आपका शरीर है वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड है, वो बोल रहे बस 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 बस, और नहीं चाहिए मुझको। ओके,
तो इसकी यूटिलिटी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर फायदा होता तो आपका शरीर, आपका दिमाग कहता एक और ले ले, एक और ले ले। पर एक ऐसा समय आया जहां पर आपने कहा नहीं, बस 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 बस, और मिठाई मत देना, और चाय मत देना, और पानी मत देना, इससे ज्यादा मैं अभी के लिए नहीं ले पाऊंगा। तो उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ सेटाइटी। ये मैं आपको ग्राफ में दिखाऊंगा। पर मार्जिनल यूटिलिटी जब जीरो होता है तो टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम स्तर पर होता है, अपने मैक्सिमम लेवल पर होता है। अगर आपको, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ सेटाइटी मैंने कहा, एट सेटाइटी मतलब सेटिस्फैक्शन, जो टोटल यूटिलिटी है आपका हाईएस्ट है और मार्जिनल यूटिलिटी आपका जीरो है। ओके, एक और मजबूरी से या किसी ने धमकी से, नहीं एक और खाना है आपको। कभी कभी होता है ना, आप दिवाली के समय, कोई त्योहार के समय नाना नानी के घर पे जाते हो तो नाना नानी, दादा दादी क्या करते हैं, खाओ मेरे बेटे और खाओ और खाओ, क्योंकि उनको खिला खिला के हमको तो टुन्न बनाना है। हाँ, पर कभी कभी अच्छा यार नाना नानी की खुशी के लिए, दादा दादी की खुशी के लिए खा लेता हूँ, बट मुझको कोई इसमें से संतुष्टि नहीं मिल रही है, मजा नहीं आ रहा है, तो आपका जो मजा है, यूटिलिटी है, वो नेगेटिव बन जाता है। और क्योंकि वो नेगेटिव बन जाता है, आपकी टोटल यूटिलिटी घटना शुरू हो जाती है, तो वो -2 से 28 पे आ जाता है। पर यस, ऐसा सिंपल कहना है कि अगर आप सेटिस्फैक्शन के आगे भी जाना कंटिन्यू करो तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी और आपकी टोटल यूटिलिटी जो है घटना शुरू हो जाएगी। तो ऐसा कहा गया है इस कानून के तहत कि अगर आप एक रैशनल कंज्यूमर हो, एक रैशनल कंज्यूमर का मतलब क्या है, नॉर्मल इंसान, बराबर, बहुत ज्यादा चिंता, बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा जेलसी, ऐसा नहीं है, एक नॉर्मल इंसान है, थोड़ा 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 करके उसके अंदर सारी खूबियां है। अच्छा, तो एक ऐसा इंसान को समझ में आ जाना चाहिए कि कौन से यूनिट पे उसका सेटाइटी मतलब उसका सेटिस्फैक्शन पहुंच गया है और उसके आगे उसको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शरीर को कोई भी फायदा उसके वजह से नहीं मिल पाता है। ओके, जो भी जिम जाते हैं वो प्रोटीन शेक पीते हैं, पर ऐसा नहीं है कि अच्छा जिम जाना है, मसल मेरे को बनाने हैं, जितना हो सके उतना प्रोटीन ले लो, नहीं, क्योंकि आपका जो बॉडी है एक लेवल पे कहता है बस अभी के लिए काफी है, अभी बाद में, थोड़े समय बाद में, कुछ दिनों के बाद में तब मजा आएगा, बट अभी के लिए काफी है, उब गए हैं हम इसमें से। ओके, अभी हम इसको थोड़े आगे जाकर कुछ मुद्दे जो थे, पॉजिटिव मार्जिनल जब तक यूटिलिटी रहती है तो आपका टोटल यूटिलिटी बढ़ते रहता है। जब मार्जिनल यूटिलिटी शून्य हो जाती है आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कगार पे होती है। जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है तो आपकी टोटल यूटिलिटी घटना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में ज़रूर आ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ग्राफ के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हम इसका डायग्राम चित्र कैसे बनाएं। मेरा यह आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी एक ग्राफ पेपर लो, एक ही नहीं, एक ग्राफ किताब खरीद के रख लो, क्योंकि आपको इकोनॉमिक्स में अनेकों चैप्टर्स में अनेकों अनगिनत ग्राफ आपको बनाने हैं। ओके, और ग्राफ जितना एग्जैक्ट होगा उतना बेहतर है। तो ये ग्राफ हम कैसे बनाएं, मैं जितने स्लो हो सके उतना स्लो मैं बता रहा हूं। हम क्या कर रहे हैं, मेरे ऊपर जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जैसे ही हम प्रोडक्ट को खाते जा रहे हैं और उससे जो टोटल यूटिलिटी हमको मिलती है, इसे अगर हम चित्र पे बनाए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्या लिखा है 10, 8, 6, 10, 18, 24, नहीं समझ में आ रहा। ओके, कोई बात नहीं है, आपको हम ग्राफ में बना के दिखाते हैं। तो ग्राफ पे हमेशा दो एक्सिस होते हैं, ये तो आपको भी पता होगा। ओके, नहीं पता है तो अभी समझ जाओ, एक सीधा एक सोया हुआ, उसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल या एक्स एंड वाई एक्सिस कहते हैं। ओके, इसका एक इंटरसेक्शन होता है, ओके, इंटरसेक्शन जो 0 पे होता है। अभी एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जो गिनती होती है वो अलग होती है हमारे ग्राफ में, क्योंकि हर ग्राफ में अलग अलग होता है।
हमारे ग्राफ पेपर पे, आपके ग्राफ पेपर पे अगेन ये जो मैं बना रहा हूं वो जो टेक्स्ट बुक में उदाहरण दिया है उसी को मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूं। ये कोई जरूरी नहीं है सर यही लेना है 10, 8, 6, बिल्कुल नहीं। कोई बोलेगा सर मुझे तो 20 का मजा आया, तो आप 20 से शुरू करो, बट अगला वाला 20 नहीं हो सकता। ओके सर मुझे 50 का मजा आया, आप 50 से शुरू करो। हाँ, थोड़े कम नंबर लिए हैं क्योंकि ग्राफ पे उसको प्लॉट करना, लिखना थोड़ा सिंपल हो जाता है। अभी हमारे y और x एक्सिस पे हमको दर्शाना क्या है, हमको क्या डिस्प्ले पे डालना है, एक एक करके दिखा रहा हूं मैं। जो आपका y एक्सिस है उस पे हम यूटिलिटी को प्लॉट करने वाले हैं, टोटल और मार्जिनल। और जो हमारा x एक्सिस है, ओके, सोया हुआ, ओके, जो खटिया है हमारा, उस पे हम क्या दिखाने वाले हैं, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी x। अगेन x के जगह पे समोसा, मेंदू वड़ा, चाय, आपको जो यूज करना है आप यूज जरूर कर सकते हो। ओके, तो पहले ये समझ जाइए कि हमने जो y एक्सिस लिया है उसमें जो इंटरवल होता है, जो गैप होता है, वो 4 का लिया है और वो 4 से इंक्रीज होते जा रहा है ऊंचाई पर जो ये जो हमारी खटिया है ना उस पे एक एक का हमने डिस्टेंस लिया है। मतलब एक सेब लिया, दूसरा सेब लिया, तीसरा सेब लिया, जो भी है, एक मैंगो, 2 मैंगो, एक आम, 2 आम, ऐसे करके, बराबर। अभी जो पहला यूनिट है आप अगर देखो तो जो यूटिलिटी है वो नेगेटिव में भी हमने लिखा है। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये -4, क्योंकि एक ऐसा समय आता है जब आपकी यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है, तो वो नेगेटिव दिखाने के लिए हमको 0 के नीचे जाना पड़ा है। अगर आपको मैथ्स में नंबर लाइन पता है तो ये आपको जानकारी जरूर रहेगी। ओके, शुरू करते हैं। कैसे कि देखो हमने फर्स्ट यूनिट खाया, तो ये फर्स्ट यूनिट है, बराबर। जब आप खाते हो तो आपकी मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी सेम होती है। ओके, तो ये हमारा आया, ये कितना है, 10। कैसे, देखो 8 और 12 के बीच में हमने इसे प्लॉट किया है, बराबर। अगेन मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, डोंट जस्ट लुक एट इट, सिर्फ इसे देखे ना, इसको आप प्रैक्टिस करो। ओके, ग्राफ पेपर लो। अगेन मैं सुझाव दे सकता हूं, मैं इसे कोई कंपलसरी तो नहीं कर सकता हूं, बट ये मेरा सुझाव है, क्योंकि बहुत लोग इकोनॉमिक्स के बारे में सवाल जरूर करते हैं, सर ये ना हमको इकोनॉमिक्स में डिमांड, सप्लाई, लॉ, कानून, ये वो, यूटिलिटी, सर ये काम किधर आता है। देखिए भाई, बड़े बड़े सरकार, बड़े बड़े जो कंपनीज है, उन लोगों को जो इकोनॉमिक्स में कानून, लॉ, कायदे बनाए गए हैं उनका यूज करना पड़ता है जब वो अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने प्रोडक्ट को बेचने के बारे में, अपने प्रोडक्ट के कंजम्पशन के बारे में, खरीदारी के बारे में, उत्पादन के बारे में सोचना पड़ता है, बराबर। सरकारों को भी कि हमको पब्लिक के लिए कौन सा का हमको सर्विस प्रोवाइड करनी है, कितनी मात्रा में प्रोवाइड करनी है, ये सारी चीजें एक इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं। ओके, और अगर वो डिसीजन सही से लिया जाए तो जो इकोनॉमिक क्या कहते हैं डेवलपमेंट है वो अलग ट्रैक पे, सही ट्रैक पे चला जाता है। पहला यूनिट जो आपने कंज्यूम किया उससे 10 का आपको सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी मिला, तो आपने 10 पे वो पॉइंट को प्लॉट कर लिया। अगर आप दूसरी यूनिट पे जाओ तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 8 पे आ गई, पर आपकी टोटल यूटिलिटी 18 पे चली गई। तो आई होप आपको ये नजर आ रहा है, नजर तो आ ही रहा है पर समझ में आ रहा है, क्योंकि प्लॉट करना बहुत बहुत जरूरी है। तो 8 पे मेरा दूसरा यूनिट पे आ गया, और अभी इसका कनेक्शन दिखाने के लिए आपको एक कनेक्टिंग लाइन ड्रॉ करना है। तो हमने ये मार्जिनल के यूटिलिटी की तरफ बना दिया और टोटल यूटिलिटी, तो ये जब जैसे ही जुड़ते जाएंगे आपको एक स्लोप नजर आएगा, वो अपवर्ड स्लोप है, वो डाउनवर्ड स्लोप है, उससे आपको एक आइडिया आएगा, या एक आदमी या स्त्री जिनको ये ऊपर के नंबर्स भी नहीं समझ आते पर उनको ये डायग्राम देख के समझ जरूर आएगा। ओके, ये तो हो गया हमारे दूसरे यूनिट तक का MUTU। तीसरा यूनिट हम अगर खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी 6 पर, टोटल यूटिलिटी 24 पर चली जाती है। अगेन इसको
दिखाने के लिए, क्योंकि वरना सिर्फ डॉट्स नजर आएगी, आपको स्लोप नहीं मिलेगा। आपको ये कनेक्ट करना है, मार्जिनल यूटिलिटी कनेक्ट कर लिया, टोटल यूटिलिटी हमने कनेक्ट कर लिया। अंडरस्टैंड क्या करना है, एज एंड व्हेन the number of units are consumed more and more, automatically what is happening, the marginal utility is keeping on decreasing, okay, and the total utility is increasing but with decreasing numbers, okay। ये हो गया 3 का। चौथे का हमारा मार्जिनल यूटिलिटी 4 था और हमारा टोटल यूटिलिटी 28। वंस ये गाड़ी फर्स्ट गियर से निकलती है ना, तो सेकेंड थर्ड गियर में डालना इतना तकलीफ का काम नहीं है। हमारा 5वां यूनिट जो है हमें 2 का यूटिलिटी मार्जिनल देता है और 30 का ये मैक्सिमम पहुंच गया किसका, टोटल का, ओके। 6th इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि हमारा 6th यूनिट ऑफ खाना पीना हमें कोई मार्जिनल यूटिलिटी नहीं देता, तो यूटिलिटी के लाइन में वो 0 पे पहुंच गया है। प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने 6 यूनिट पे यूटिलिटी जो है, सेटिस्फैक्शन जो है 0 रखा है। हाँ, पर जब ये 0 बन गया, हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो 30 तक अटक गई, 30 के ऊपर वो नहीं जाने वाली। इस पॉइंट को आफ्टर यू डू द कनेक्शंस क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ सेटाइटी, पॉइंट ऑफ कंप्लीट सेटिस्फैक्शन फॉर राइट नाउ। भैया और चाय मत पीना और पिज्जा के स्लाइसेस मत खाना और केक मत खाना, इसके बाद में आपको कोई मजा मिलने वाला नहीं है। अगर आप कंटिन्यू करो, कहा ना बंदूक किसी ने रखा, चलो बंदूक नहीं रखा, बट दादा दादी ने नहीं एक और खा लो, नहीं एक और खा लो। यार अगर हमने एक और खा लिया तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई, -2 हो गया, ओके। और हमारी टोटल यूटिलिटी जो है, आप ये यहाँ पे देख सकते हो, टोटल यूटिलिटी की कर्व अभी नीचे आना शुरू हो चुकी है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी उसे खींच के नीचे लेकर आ रहा है, क्योंकि अभी आप डिससैटिस्फैक्शन के, डिसयूटिलिटी के एरिया में आप पहुंच गए हो। सो आई होप जो मैंने पूरी कमेंट्री दी वो इस शेड्यूल का, इस टेबल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आपको ऊपर का नहीं समझ में आया, ये डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अगर आपको थोड़ा फास्ट में गया हूं तो आप ऑब्वियसली इसको रिवाइंड करके दोबारा देख लेना, बट मेरा हाथ जोड़कर विनती है आपसे, मैं जो भी ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, सारे ग्राफ जो है आप खुद से बनाने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि इकोनॉमिक्स में अगर आपको ग्राफ नहीं आता तो मज़ा, सेटिस्फैक्शन आने वाला नहीं है, ओके। इस कहानी को हम आगे पड़ाव पर लेकर जाते हैं। इतने जो मुद्दे हमने आज यूटिलिटी के देखे, टोटल और मार्जिनल, इसमें से क्या आपको समझ में आना चाहिए, इसका डिस्टिंक्शन बिटवीन, जो पॉइंट हमने ऑलरेडी किए हैं वही मैं दोबारा यहाँ पर आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ। टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या है, एक टोटल ऑफ और द मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है, जैसे ही आप एक और खाते हो उससे जो फायदा और जो यूटिलिटी आपको मिलती है उसको मार्जिनल यूटिलिटी, एक और। टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, सही है, इंक्रीज तो होता है बट घटते हुए नंबर से। मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, तो डिमिनिशिंग रेट दोनों में है, पर टोटल में इंक्रीज है, मार्जिनल में डिक्रीज है। एट द पॉइंट ऑफ सेटाइटी टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट है, मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। टोटल यूटिलिटी डिक्लाइंस इफ कंजम्पशन कंटिन्यूज। तो ऐसा सोचा जा सकता है कि टोटल यूटिलिटी, आगे पॉइंट है, इज ऑलवेज पॉजिटिव। नहीं, अगर आप पे बंदूक रख के बोला जाए नहीं और खा और खा और खा, तो उतना नेगेटिव हो जाएगा कि टोटल यूटिलिटी जो है वो घट घट के वो भी एक बार नेगेटिव हो सकती है। बट यस, एक अजम्पशन ये है जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, जब हम समझने की कोशिश करते हैं कि भैया अगर आप रैशनल हो, मतलब आप कोई ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं, इतना इतने इतने में मैं सेटिस्फाइड हूं, ओके, मुझ में इतने 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 क्वालिटी सारे हैं। रैशनल, एक सामान्य इंसान, सामान्य सोच रखने वाला इंसान, सामान्य समझ रखने वाला, अंडरस्टैंडिंग रखने वाला इंसान, उसको पता है कब मेरी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो चुकी है, उसके बाद में वो खाना पीना उस समय के लिए बंद कर देगा, ओके। तो आप डायग्राम में देख सकते हो, टोटल यूटिलिटी की जो ग्राफ है ऊपर जाती है, एक स्तर पे आती है, फिर नीचे आना शुरू कर देती है, पर मार्जिनल यूटिलिटी जो मेरे पीछे है वो
घटती घटती जाती है, एक समय आता है जब वो 0 पे टच डाउन करती है और उसके बाद में नेगेटिव में चली जाती है। आई होप पिछले जो पल थे, पिछले कुछ 30 मिनट में जो भी मैंने आपको समझाया वो सारा कुछ आपको टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का जो फंडा है वो समझ में आया। इसके बाद भी हमारा कंसंट्रेशन इसी यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट पे होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा ये चैप्टर है यूटिलिटी को अलग अलग एंगल से देखना। अगर ये कॉन्सेप्ट, ये टेबल और ये ग्राफ बनाने का तरीका आपको समझ में आया तो लेक्चर को कृपया करके आप लाइक ज़रूर कर दीजिए। डिसलाइक करते हो कोई बात नहीं है, बट कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए हम बेहतर क्या कर सकते थे आपके लिए। ओके, उसके अलावा सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा दीजिए। हमारे चैनल के बारे में, चैनल के कंटेंट के बारे में, मतलब लेक्चर्स के बारे में अपने दोस्तों तक जानकारी ज़रूर पहुंचा दीजिए। चैनल बढ़ता है, उसकी वजह से हमें प्रोत्साहन भी मिलती है। जब तक हम दोबारा ना मिले, अपना ख्याल ज़रूर आप रखिए। बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस। बाय।